सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के ज्ञान सागर के पाठ 1 बारहमासा को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है कि यहाँ पर 12 महीनों की जानकारी दी गई है, परंतु ये जो 12 महीने हैं ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार न होकर भारतीय महीनों पर आधारित हैं। बारहमासा कविता के कवि श्री नारायण लाल परमार जी हैं, जिन्होंने कविता के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से ये बताया है कि भारतीय 12 महीने कौन से हैं, इन महीनों में कौन कौन से बदलाव होते हैं और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। इसकी जानकारी हम कविता के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं कविता में किस तरह से इनकी जानकारी दी गई है। चैत्र महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गरम हवा चलने लगती खट्टी मीठी सी धूप है। चैत्र महीना अत्यंत ही प्यारा महीना है, इसका रूप अत्यंत सुंदर है और अनोखा है। चैत्र महीना भारतीय कैलेंडर में आने वाला पहला महीना है, जिसमें श्री राम नवमी त्योहार मनाया जाता है। गरम हवा चलने लगती खट्टी मीठी सी धूप है। इस महीने गरम हवाएं चलने लगती हैं, गरम हवाओं के चलने की शुरुआत हो जाती है और धूप जो होती है वो कभी खट्टी मीठी का मतलब है कि कभी धूप तेज लगती है तो कभी धूप हल्की सी लगती है। तो चैत्र महीना इस प्रकार प्यारा है। आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। भारतीय कैलेंडर का दूसरा महीना जो है वह है वैशाख, जिसे संस्कृत में वैशाख भी कहते हैं। इस महीने विद्यालयों की छुट्टियां हो जाती हैं, बच्चे अपने अपने घरों में होते हैं। जिनकी किलकारियों से, जिनके हंसने से, जिनके मुस्कुराने से पूरा घर और आंगन गूंजने लगता है। चारों ओर उनकी हंसी ठिठोली की आवाजें सुनाई देती हैं। बैसाख के महीने में बैसाखी का त्योहार आता है। कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। तीसरा महीना जो है वह है जेठ का महीना। अब इस जेठ के महीने में बच्चे जब घर पे होते हैं और तरह तरह के खेल खेलते हैं, तो इन खेलों को खेलते समय कोई लगातार हार जाता है तो कोई लगातार जीतता ही चला जाता है। इसी तरह 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 के खेलों में जेठ महीना भी बीत जाता है। जेठ के महीने में वट सावित्री की पूजा की जाती है। काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। काले काले बादल आकाश में उमड़ घुमड़ कर इधर से उधर, उधर से इधर भागने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो वे दहाड़ रहे हैं। नभ का अर्थ है आकाश। आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। आषाढ़ के महीने की शुरुआत में आंधी मानो अपने पूरे जोर पर चारों ओर अपना प्रभाव दिखाती हुई घुमड़ घुमड़ कर आने लगती है और मानो वो इतरा रही हो। तो आषाढ़ के महीने में रथ यात्रा का पावन पर्व मनाया जाता है। सावन की शोभा न्यारी हरियाली के ठाठ हैं, नदी सरोवर छलक रहे डूब गए सब घाट हैं। आषाढ़ के बाद आता है सावन, और सावन का महीना अत्यंत ही सुंदर हरियाली से भरा हुआ महीना होता है। नदी सरोवर सभी जलमग्न हो जाते हैं और मानो सभी घाट हैं जो डूब जाते हैं। पानी की अधिकता के कारण घाट डूबे हुए से लगने लगते हैं। सावन के महीने में भाई बहन का प्यारा सा त्योहार रक्षाबंधन आता है। पता न चलता तारों का जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज भादों का आतंक है। सावन के महीने के बाद आती है अब बारी भादों के महीने की, जिसे भाद्रपद महीना भी कहते हैं। इस समय आकाश में इतने बादल छाए हुए होते हैं कि उन बादलों की अधिकता के कारण न तारे नजर आते हैं और न ही चंद्रमा। मयंक का अर्थ होता है चांद।
झांक नहीं पाता सूरज। बादलों में सूरज भी छिपा हुआ है और वह भी किसी कोने से झांकने की कोशिश तो करता है, पर वह झांक नहीं पाता और धूप हम तक नहीं पहुंच पाती। तो ये सभी परिवर्तन भादों के महीने में होते हैं। भैया क्वार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। क्वार के महीने में, क्वार का महीना जिसे आश्विन भी कहते हैं, मानो जल की धारा निर्मल हो जाती है, साफ और स्वच्छ हो जाती है। मौसम सभी हंसी खुशी का मानो बंटवारा कर देता हो और धरती बहुत ही सुंदर प्रतीत होने लगती है। कार्तिक में जाड़ा आता, 7 पटाखे फुलझड़ियां, फबती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलड़ियां। क्वार के महीने के बाद बारी आती है कार्तिक के महीने की, और कार्तिक के महीने में ठंड थोड़ी बढ़ने लग जाती है। कार्तिक के महीने में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, इसीलिए कवि ने कहा है 7 पटाखे फुलझड़ियां। दीपावली का त्योहार जिसमें सभी बच्चे और बड़े बहुत खुश होते हैं और दीप जलाते हैं और पटाखों का आनंद लेते हैं, इसीलिए फबती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलड़ियां। यह महीना सभी को अत्यंत आनंद देने वाला होता है और सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुर लड़ियां दिखाई देने लगती हैं। अगहन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। कार्तिक के महीने के बाद आता है अगहन का महीना, और अगहन का महीना यानी अंग्रेजी कैलेंडर के दिसंबर का महीना, और इस समय तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है, इसीलिए बर्फ सरीखा है पानी। इसका अर्थ होता है कि पानी जो है वो बर्फ समान बन जाता है। इन दिनों में अगर माँ कहती है चलो नहा लो, और तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि बच्चे इस महीने में नहाने से जी चुराते हैं ठंड की अधिकता के कारण। उड़ी पतंगे पौष में, बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अटारियां भर जाते सब शोर से। पौष के महीने के आते ही एक त्योहार जो कि पतंगों का त्योहार माना जाता है, वह है मकर संक्रांति। और इस समय आकाश में चारों ओर पतंगे ही पतंगे उड़ती नजर आती हैं। सभी पतंगों की बाजी लगाते हैं, गली मोहल्ले छतें सब भर जाते हैं शोर से। और पौष का महीना बहुत ही आनंददायक महीना होता है। माघ महीना भर देता, मन में नई उमंग है, कहीं मंजीरे झांझ कहीं बजता कहीं मृदंग है। माघ का महीना अत्यंत ही पावन महीना होता है, और इस महीने में अनेक तरह की पूजाएं होती हैं, अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, और यह महीना अत्यंत ही उमंग भरा होता है। सभी के जीवन में मन में उमंग भर देने वाला होता है। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की आवाज सुनाई देती है, मंजीरे झांझ मृदंग सभी बज उठते हैं माघ महीने के आते ही। लो वह आ पहुंचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार सबसे जो अंतिम महीना है वह है फाल्गुन का महीना, और इस महीने में हम सभी को पसंद आने वाला त्योहार होली का त्योहार मनाया जाता है। रंगों के कारण मानो जीवन त्योहार सा लगने लगता है। जब भी जीवन में खुशियां आती हैं, रंग ही रंग चारों ओर नजर आते हैं। वह गुलाल की रंग हो, फूलों के रंग हो, या फिर रंगोली के रंग हो, इन रंगों के कारण जीवन त्योहार लगने लगता है। कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से इन 12 महीनों की जानकारी प्रस्तुत की है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार आने वाले इन महीनों का क्रम से विवरण प्रस्तुत किया गया है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।